कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बहुत ही स्वास्थ्य यानी फिजिक्स के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि ये आपका यहाँ महत्वपूर्ण पेपर, साथ ही इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह तैयार कर लेना और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करते रहना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपको बहुत ही स्वास्थ्य यानी आपका फिजिक्स के पेपर। ठीक है, मार्क्स आपका 70 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, साथ ही टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। साथ ही आपका जो यहाँ पर फिजिक्स का पेपर है वो आपका हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहने वाला। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा 210। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर फिजिक्स के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो जो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, पहले करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा विभव। ठीक है, विभव आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है वो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है, तीसरे करेगा आपका बा करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है आपकी AC जनरेटर। ठीक है, चौथे करेगा आपका बा करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए, साथ इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, जिससे आपको एक गैलरी में सेव होते जाएंगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका आता है पाँचवा, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह विकिरणित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राविष्ट होने के कारण। ठीक है, पाँचवें करेगा आपका सा करेक्ट आंसर रावेशित होने के कारण। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है छठवां, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो जो आपके यहाँ पर दिया प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए पहले करेगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पढ़ के नहीं दिखाने वाले, पहले का आपका हम सीधे आंसर यहाँ पर बताते जा रहे हैं। तो पहले का आपका रहेगा सी करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यानी सही विकल्प देख लीजिए। इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। ठीक है, फिर जो तीसरा आता है तीसरे का आंसर आपका बी रहने वाला है। फिर जो आपका चौथा आता है तो जो चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा AC जनरेटर, यानी बी करेक्ट आंसर रहेगा। जो पाँचवा आता है तो पाँचवें का आपका सा करेक्ट यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छठवां आता है छठवें का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है रेडबर्ग निर्देशांक R का मान दोनों होता है। तो जो आपके यहाँ पर रेडबर्ग निर्देशांक R का मान होता है वो होता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा आपका 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम के आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पहले दूसरे का आंसर रहेगा आपका आवेश संरक्षण। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका आवेश संरक्षण हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है प्रेरित। ठीक है, प्रेरित विद्युत भाग बल डॉट परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर रहेगा चुंबकीय फ्लक्स में। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा आता है दूरसंचार के लिए डॉट तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दूरसंचार के लिए ठीक है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर रहेगा आपका सूक्ष्म तरंगों, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका शून्य हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवें का आंसर आपका शून्य रहेगा। फिर जो आपका छठवां आता है प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या होती है। तो जो छठवें का आंसर सभी को यहाँ पर कमेंट में लिखना। ठीक है, जिसको भी यहाँ पर छठवें रिक्त स्थान का आंसर पता हो वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। साथ ही आपके कमेंट को लाइक भी किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। पहले का आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। फिर दूसरे का आंसर आपका आवेश संरक्षण, तीसरे का आंसर आपका चुंबकीय फ्लक्स में, चौथे का आंसर आपका रहेगा सूक्ष्म तरंगों, पाँचवें का आंसर आपका शून्य। ठीक है, छठवें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका एक गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ये आपका पहला यहाँ पर दिया, दूसरा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर तीसरा आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपकी आती है प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। आपकी 6 नंबर की आती है, स्तंभ अवयव में दिए सही जोड़ी पहले आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको आपको ऊर्जा का मात्रक से मैच करना है। फिर दूसरी आती है डायनामो, तो इसको आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से मैच करना है। और तीसरी आती है लेंस की क्षमता, तो इसको आपको P बराबर 1/f मीटर में मैच कर देना है, ठीक है। तीसरी जो चौथी आती है लाल रंग का प्रकाश, तो इसको आपको यहाँ पर कांच में अधिकतम चाल से मैच करना है। और 5वीं आती है अवरक्त करने, तो इसको आपको अंधेरे में फोटोग्राफी से मैच कर देना है। जो 6वीं आती है सिलिकॉन को आपको शुद्ध अर्धचालक से मैच करना है। फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी दी गई थी, वो हमने कंप्लीट करा दी है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताए हैं, उसी तरह से आपको सही जोड़ी मैच कर लेनी है। अब आती है आपके यहाँ पर 77 का चयन करके लिखिए। 5 नंबर के आते हैं। पहला आता षष्ठ परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियों दोहरे तार की बनाई जाती है ताकि स्वप्रेरण का प्रभाव समाप्त हो जाए, तो दूसरा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं, तो जो तीसरा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। जो आपका चौथा यहाँ पर आता विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। और 5वां आता इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है, तो जो आपका 5वां वो असत्य रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 77 का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा भी सत्य रहेगा, 5वां असत्य रहेगा। ये आपका 77 का सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। पहला आपका आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आते हैं आपके एक शतवाक्य मुताबिक 5 नंबर के आते हैं। पहला धातु का पराविद्युतांक लिखिए, तो यहाँ पर धातु का पराविद्युतांक होता है अनंत, ठीक है। पहले का आंसर आपका अनंत रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलेट क्यों बनाई जाती है, तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर भ्रमण धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है, ठीक है। दूसरे का आंसर रहेगा भ्रमण धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 0, ठीक है। 0 आपका तीसरे का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। फिर आपका चौथा आता है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध, ठीक है। E बराबर hc/λ, ये आपका यहाँ पर विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध हो जाता है, ठीक है। तो पहले का आंसर रहेगा, ठीक है, अनंत। दूसरे का आंसर देख लीजिए तीसरे का और चौथे का, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जो 5वीं का आंसर है अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए, तो 5वीं का आंसर आपको खुद करना हो। साथ ही 5वीं का जिसको भी आंसर पता हो, जिसको भी यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण पता हो, वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। साथ ही जो भी सही आंसर लिखेगा उसको यहाँ पर कमेंट को लाइक किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर पहला था, ठीक है, हम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पर आधे संभव प्रश्न किसे कहते हैं, अथवा था चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया समव्यव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बहुत समान होता है उसे समव्यव पृष्ठ कहते हैं। ये आपका यहाँ पर प्रश्न 6 में का उत्तर हो जाता है। साथ ही जो आपका अथवा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। और दोनों ही प्रश्नों को आपको याद करना, आपको ऊपर प्रश्न याद करना, साथ ही अथवा का भी प्रश्न आपको याद करना, ठीक है। दोनों ही प्रश्नों को आपको याद करने हैं। और फिर आपका आता ओम का नियम लिखिए, ठीक है। ओम का नियम लिखना आपको, अथवा आता मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका दिया ओम का नियम लिखिए, तो इसको उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि किसी चला की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, यदि चला के सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा आई हो तो भी समानुपाती आई, या भी बराबर R/I, जहां R एक नियतांक जैसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो फाइनली इस तरह से आपका ओम का नियम हो जाता है कंप्लीट, पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। और जो आपका इसका अथवा था मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका उत्तर, ठीक है। मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ने से बैटरी के प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिसका हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। इस तरह से आपका इसका अथवा का उत्तर हो जाता है कंप्लीट। फिर आपका आता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ठीक है। आपका यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना, और अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको गुण लिखने 2,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एम्पियर का परिवर्ती नियम। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा आई का म्यू 0 गुना होता है। और साथ ही आप इसका सूत्र भी देख लीजिए। और जो आपका इसका अथवा दिया गया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, तो ये रही आपके यहाँ पर 2 गुण। ये बंद वक्र होती हैं, 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्वप्रेरण और आपको अन्य प्रेरण में आपको 2 अंतर लिखना है। और अथवा आता प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में 2 अंतर, ठीक है। आपके यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ से आपको चारों ही पॉइंट को याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपको पेपर में कोई भी पॉइंट भूले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए चारों पॉइंट को आपको याद कर लेना है। और साथ ही आप इसका अथवा आपने देख ही लिया, इसका अथवा का सोल्यूशन आपको खुद करना है। फिर आपका आता है व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। और व्यतिकरण क्या होता है इसका एक उदाहरण आपको लिखना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है व्यतिकरण क्या होता है इसका एक उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किन्हीं शर्तों के अंतर्गत प्रकाश के अध्यारोपण से किसी स्थान पर प्रकाश की परिवर्तित तीव्रता में परिवर्तन घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और उदाहरण आपका उदाहरण हो जाएगा साबुन की बुलबुली का रंग दिखाई देना। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है विस्थापन धारा किसे कहते हैं और साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता क्यों, इन दोनों के, ठीक है। जो क्वेश्चन 11 का आंसर है वो आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां आता है रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक का आकार, ठीक है, नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। और अथवा था थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए, ठीक है। इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जो आपके यहाँ पर दिया है रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर जो आपका क्वेश्चन दिया था रदरफोर्ड के मॉडल से नाभिक का आकार का आकलन कैसे किया जाता है। तो ये आपका पूरा आंसर। इस मॉडल से किसी परमाणु के नाभिक के आकार का आकलन उस अल्फा कण की प्रारंभिक गति ऊर्जा ज्ञात करके किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर किया जा सकता था याद करना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका यहाँ पर आता है 13वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है और क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो ये रहा आपका पूरा आंसर यहाँ पर, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। और अथवा आता समांतर क्रम में जुड़ी संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन दिया था किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। तो ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए चित्र के अनुसार माना गोली चालक की त्रिज्या r है तथा वह के परावृत्तांक के माध्यम में रखा गया है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना भाषा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। समीकरण आपका 1 हो जाता है, ठीक है। समीकरण 2 यहाँ पर देख लीजिए। हम आपको यहाँ पर समझा नहीं सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और समझाने में तो भाई 1 घंटे का ही वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इस तरह से आपका यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 4π(x)ln 0 गुनी होती है। यहाँ तक पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता है किरचॉफ के नियम लिखिए, उनकी व्याख्या कीजिए और इसका अथवा देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपको क्वेश्चन दिया था किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। तो आपके यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम देखते हैं किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस तरह से आपका प्रथम नियम यहाँ पर पूरा दिया गया। तो देखते जाइए, हम आपको यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं। तो और साथ ही इनका डायग्राम भी देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आप इतना होने के बाद फिर आपको इतना और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर किरचॉफ का नियम हो जाता है, उनकी व्याख्या भी हो जाती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन दिया था किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपका पूरा यहाँ पर संबंध। तो आप यहाँ पर देख लीजिए I बराबर E-V/I, यही अभिष्ट संबंध है। इसका डायग्राम भी आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता है प्राथमिक, ठीक है। आपका 14 क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक इन दोनों में 4 अंतर लिखिए, आपका 4 नंबर का रहेगा। और फिर आपका इसका अथवा आता हाई यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। फिर आपका आता 18वां एन गेट की सहायता से OR तथा ए गेट कैसे प्राप्त करेंगे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। और साथ ही इसका अथवा हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका अथवा आता है पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनेति और पश्च अभिनेति में समझाइए। फिर आपको इसमें आता स्वप्रेरित क्या एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरित का व्यंजक निर्मित कीजिए। अथवा आता एक प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए।
फिर आपका 20 में आता है गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। इसका अर्थ होता है ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित चित्र सिद्धांत परिणाम अनुपात का सूत्र ऊर्जा क्षय के कारण उन्हें कम करने के उपाय। तो फाइनली जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके 4 नंबर के जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन थे और अनिश्चित जो आपके ऑब्जेक्ट थे, जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन थे और 3 नंबर के क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन करा दिया। और जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बाय बाय।